आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बाब अल औसतु अबवाबिल जन्नती, ये जो वालद है ये जन्नत का सेंटर है, सेंटर दरवाज़ा जिसे आप मेन दरवाज़ा कहते हैं। अगर किसी ने इसकी हफाजत की, बाप की नाफरमानी ना की, बाप के हुक्म के आगे अपनी गर्दन को सरे तस्लीम खम कर दिया, बाप के कहने को अपनी ख्वाहिशात को तर्क करता रहा और अपने बाप के हुक्म को मानता रहा, तो इसने क्या किया? इस दरवाज़े की हफाजत की। और अगर इसने उसकी हफाजत ना की, अपनी ख्वाहिशात को आगे रखता रहा, बाप की वो इज़्ज़त ना की जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाप को हक दिया है, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर इसने दरवाजे को ज़ाया कर दिया। एक शख्स ने आका अलैहिस्सलाम के आगे आके शिकायत की, आका मेरे भी बीवी बच्चे हैं, मेरे वालिद साहब आते हैं, मेरे माल से जितना उसका जी चाहता है वो ले जाते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने जब उनके वालिद को बुलाया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़के से पूछा, तू किसका है? उसने कहा, जी मैं अपने बाप का हूं। आपने फरमाया अगर तू अपने बाप का है तो तेरा माल किसका है? तू और तेरा माल तेरे बाप का है, इसलिए वालिद अपनी ज़रूरत के तहत अपनी औलाद के माल से भी ले सकता है। इसलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नती, ये जो बाप है जन्नत का सेंटर दरवाज़ा है, मेन दरवाज़ा। जिसने अपने बाप के हुक्म को हरफ आखिर समझा और उसके कहने को मानता रहा, बाप का ताबे फरमान रहा, तो फिर उसकी जो औलाद है वो जन्नत में चली जाएगी। अब बाप को भी ये चाहिए कि वो अपनी औलाद की तरबियत के लिए अच्छी मेहनत करे। इसके मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इफ़ू तइफ़ी निसाउकुम, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी औरतें पाक दामन रहें, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर तुम्हें भी चाहिए कि तुम भी पाक दामन रहो। इफ़ू, अपनी हफाजत करो। जब तुम हफाजत करोगे तुम्हारे घर वाले अपनी हफाजत करेंगे, जब घर वाले अपनी हफाजत करेंगे तो तुम्हारी औलाद भी अपनी हफाजत करेगी। इसलिए बाप को अपनी औलाद के सामने वो किरदार पेश करना चाहिए जो सही माना में इस्लाम का हुक्म है, और इस्लाम ने जो एक हुक्म फरमा दिया है कि बाप ऐसा होना चाहिए, तो फिर बाप को हर किसी किस्म की बुराई को तर्क करना पड़ेगा। ये तो वैसे भी अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है, लेकिन फिर अपनी औलाद की तरबियत के लिए भी बाप को चाहिए कि हर किसी किस्म की बुराई को तर्क कर दे। अब अगर वो ये चाहता है कि मेरी बीवी में बुराई ना हो, मेरी औलाद में बुराई ना हो, तो फिर उसे चाहिए, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया खुद भी पाक हो। इफ़ू तइफ़ी निसाउकुम, अपने आप को पाक करो, तुम्हारे घर वाले पाक हो जाएंगे, तुम्हारी औरतें पाक हो जाएंगी। इसलिए जो बाप है ये घर में एक मरकज़ी किरदार है, क्योंकि सारे लोग इसके तहत हैं। इसे चाहिए कि खुद किताबुल्लाह पे चले, अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक चले। जब ये खुद अमल करेगा, इसको देख के फिर इसकी बीवी भी, इसके बच्चे भी वही काम करेंगे। जब ये खुद नेकी की तरफ जाता नहीं, नमाज पढ़ता नहीं, कुरान की तिलावत करता नहीं, हराम चीज़ को छोड़ता नहीं, तो फिर समझ लें इसकी बीवी और इसकी औलाद भी उसी साइड के पे चलती रहेंगी, और जिसका नुकसान इसे दुनिया में तो है ही, लेकिन आखिरत में भी इनके लिए नुकसान है।